हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के एक और कॉन्सेप्ट में जिसमें हम लोग सीखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है बच्चों, अभी आने वाले प्रीवियस लेक्चर्स में जो हम लोगों ने लेक्चर की हम लोग की सीरीज चल रही थी, तो वहां पर हम लोगों ने स्प्रिंग मास सिस्टम के बारे में सीखा हुआ है। क्या सीखा था सर? जब भी हमारा सिस्टम कैसा था ना कि वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम हुआ करता था। आज का जो मेन सेशन हमारा फोकस होगा वो होगा जब भी हमारा ये स्प्रिंग मास सिस्टम कैसा होगा इन वर्टिकल पोजीशन। किस पोजीशन में होगा? वर्टिकल पोजीशन में होगा। बच्चों मेरी हमेशा से ऐसी कोशिश रहती है कि आपको इतना इजी वे में बताया जाए कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आज मेरी कोशिश फिर से वही रहेगी कि मैं आपको किस तरीके से आसानी से समझा पाऊँ। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन बताने के साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा। यहाँ पर मैं कंसिडरेशन ऑफ एनर्जी भी बताऊंगा हॉरिजॉन्टल सिस्टम के लिए और वर्टिकल सिस्टम के लिए। यानी हम लोग करेंगे क्या ना, जैसे इसके लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन और टाइम पीरियड तो कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद मैं एक काम और करूंगा, इसको एनर्जी मेथड से भी कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, ताकि आपके लिए और आसानी हो जाए। पता चला कि आपको सर एक मेथड नहीं आ रहा है तो दूसरे से काम हो जाएगा। ठीक है ना? चलो ध्यान से देखते चलेंगे। जैसे सपोज करो कि आपके पास एक स्प्रिंग है, वर्टिकल सिस्टम है, तो सबसे पहले मैं ऐसा कर लेता हूं, दैट इज आपके पास ये रहा फिक्स एंड, और इस फिक्स एंड से मैंने एक स्प्रिंग लटका दिया है। क्या लटका है बच्चों? एक स्प्रिंग, वो कुछ ऐसा। ठीक है, स्प्रिंग लटकी हुई है। सर ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। कैसी कंडीशन है बच्चों? इनिशियल कंडीशन। कैसे रहेगा वो? इसी पोजीशन पे ही रहेगा, एट रेस्ट। कहीं जाएगा ऊपर नीचे क्या? बिल्कुल नहीं जाने वाला है। सर स्प्रिंग है कैसा? स्प्रिंग अभी भी यहां पर है मासलेस। स्प्रिंग के पास खुद का कोई मास नहीं है, याद रखिएगा। और सर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? आप बताते चलते हैं ना। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है बच्चों? कितना बताया था हम लोगों ने? इट्स अ के। स्प्रिंग कांस्टेंट को मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं? के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये आपका फिक्स रिजिड सपोर्ट है, यहां पर इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये रिजिड सपोर्ट है P। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया है। सर कंडीशन क्या होगी अब? सपोज करो कि मैंने ना एक ब्लॉक लटका दिया है। कहां से लटकाया है सर? ये फिक्स एंड है, और ये स्प्रिंग के एक एंड से मैंने क्या किया सर? ब्लॉक लटका दिया या मास लटका दिया। सर स्प्रिंग मास सिस्टम भी तो यही होता है। स्प्रिंग हो गया मास की तरह, तो मास तो लटकाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या? सेम तरीके से देखो, मैं इसके बगल में एक और सेम इसी टाइप का बनाता हूं। देखो ये रहा आपका रिजिड सपोर्ट, ये रही आपकी स्प्रिंग, और इस स्प्रिंग पर जैसे ही हमने मास लटकाया तो वो कहां तक चला आया? वो चला आया कुछ यहां तक। ठीक है ना? मास लटकाएंगे तो स्प्रिंग क्या हो जाएगी? खिंच जाएगी। सपोज करो स्प्रिंग की इनिशियल लेंथ कितनी थी? L। लेंथ कितनी थी? L। जैसे ही हमने मास यहां पर लटकाया तो ये स्प्रिंग कितना इलोंगेट हो गया? सर वो हो गया कितना? कितना सपोज कर सकते हैं? मैंने ले लिया वो कितना है? x0। कितना डिस्प्लेस हो गया बच्चों? कितना खिंच गया, इलोंगेट हो गया? x0 हो गया। सर किसकी वजह से? सर वो आया है मास की वजह से। ठीक है ना? ध्यान से समझते चलिएगा। चलो सर अगर ये रेस्ट पर है, कैसी कंडीशन में बच्चों? रेस्ट पर। रेस्ट मतलब सर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मैं इस ब्लॉक मास का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो कैसे रहेगा सर? वो दिखाओ जरा। तो मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का। ब्लॉक कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा। इसके पास मास कितना है? m। सर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, यानी अर्थ क्या करेगी? अर्थ इसको अपनी तरफ पुल करने वाली, खींचने वाली है। खींचेगी तो किस फोर्स से खींचती है सर? वो खींचती है mg से। किससे खींचती है बच्चों? mg से। किससे खींचेगी? mg से। सर अगर ये mg से नीचे की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग क्या करेगा? रिस्टोर करेगा ना। रिस्टोर करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स हम लोगों ने किससे पढ़ा था सर? हुक्स लॉ।
अगर भाई ये इलोंगेट होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स यानी इनिशियली रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा जो इलोंगेशन को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा है, ड्यू टू इट्स स्टिफनेस। किसकी वजह से? स्टिफनेस की वजह से। तो वो कितना आएगा सर? आपने सिंपली सिखाया था, कितना सिखाया था? वो ऊपर की तरफ आने वाला है स्प्रिंग फोर्स, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कितना आएगा? वो आएगा के एक्स नॉट। कितने बच्चों को बात आई? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? सपोज करो जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल सीखा था ना, याद करो जरा प्रीवियस लेक्चर्स में। जैसे सपोज करो मेरे पास एक ब्लॉक है इधर और इसको ना मैंने हैंग कर दिया, लटका दिया है किसी रस्सी से बांधकर। ये थी आपके पास वेटलेस स्ट्रिंग और मैंने इसको लटका दिया है। तो नीचे की तरफ ड्यू टू सेल्फ वेट अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल कितना? mg। तो रस्सी में क्या क्रिएट होगा सर? टेंशन। सेम पैटर्न तो है सर, स्प्रिंग खींच रहा है किससे? mg से। सर स्प्रिंग में कितना फोर्स? के एक्स नॉट। तो आप यहां पर क्या किया करते थे सर? सिंपली बताया करते थे कितना सर? लिखा करते थे दिस टेंशन इक्वल टू कितना? m इंटू जी। कोई गड़बड़ी बच्चों? तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? ये स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू mg। कब? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। कब होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। यानी ये कंडीशन इसकी कैसी, कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो मैं इसको रब करता हूं यहां से आपके पास ये इसकी मीन पोजीशन या फिर ये कैसी है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। ये कैसी कंडीशन हो गई? इक्विलिब्रियम कंडीशन। सर जितना ये नीचे की तरफ mg लग रहा है उतना ही क्या होगा? कि एक्स नॉट। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं mg इक्वल टू के एक्स नॉट। तो आपके एग्जाम में कभी कभी आता है बच्चों कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना स्प्रिंग इलोंगेट हो गई। तो आप कैसे निकालते? सर इलोंगेशन इक्वल टू सिंपली लिखते हैं mg अपॉन कितना? के। ये क्या हो गया बच्चों आपके पास? इलोंगेशन। गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? एकदम आसानी से समझ से चलेंगे। आपको क्या करना है? इस इक्वेशन को, इसको बनाना है इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसको उठाकर ना यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। तो मैंने लिखना है mg इक्वल टू के एक्स नॉट। इसको बना देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको यहीं पर सेट कर देता हूं, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस हो जाएगा जरा। तो मैंने सिंपली क्या किया था बच्चों? इनिशियली एक फिक्स एंड से स्प्रिंग को लटका दिया था जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी थी? L। कोई भी मास नहीं था। जैसे ही हमने इस पर मास लगाया तो क्या हो गया? वो इलोंगेट हो गया। सर इनिशियली कितना हुआ था? एक्स नॉट। हमने कुछ भी खींचा नहीं इसको, हमने सिर्फ क्या किया था? मास को लटका दिया था। तो इलोंगेशन कितना हो गया? सर एक्स नॉट हो गया, ठीक है ना? गड़बड़ तो नहीं किया? सर अगर ये कैसी कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी रेस्ट स्टेट पर है, ऐसा समझेंगे। तो क्या बोलेंगे? सर जितना पुल लग रहा है नीचे की तरफ उतना ही क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स। कितना? सर अगर ये कितना लग रहा है नीचे की तरफ? mg। तो ऊपर की तरफ कितना? के एक्स नॉट। तो क्या करेंगे? सिंपली लगाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग क्या जानते थे? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू कितना? 0। सर किस डायरेक्शन में कंसिडर किया था? वाई डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है ना? आपको इक्विलिब्रियम याद तो है ना? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो मेरे पास आएगा क्या? mg इक्वल टू के एक्स नॉट, ठीक है। इसको मैंने क्या किया? उठा के यहां पे शिफ्ट कर दिया। सर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा तो आप क्या निकालेंगे? mg अपॉन के, ठीक है। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? अब मैं इसको रब कर देता हूं। कंडीशन नंबर 3 देखो जरा ध्यान से। अभी क्या करेंगे? ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। कंडीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस क्या करना है? सर आप ये बताइए, हमें तो एसएचएम कराना है, ये तो एसएचएम कर नहीं रहा है, तो एसएचएम कैसे कराएंगे? सिंपली डायग्राम में थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। ये रहा आपका फिक्स एंड, ये है आपकी स्प्रिंग जो कि और खिंच गई,
और खींचने के बाद कहां तक चली आई है, यहां तक। ठीक है, हमने क्या अप्लाई किया, हमने इसको नीचे से खींच दिया, और ठीक है, हमने क्या किया, नीचे और खींच दिया। तो खींचने के बाद ये मीन पोजीशन से कितना आगे नीचे चली गई है, वो चली गई है, डिस्प्लेस हो गई है x। मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो गई है, x डिस्प्लेस हो गई सर। अब जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से अपनी मीन पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, यहां से फिर कहां तक जाएगी, ऊपर तक, फिर कहां आएगी, नीचे, फिर कहां जाएगी, ऊपर, फिर कहां जाएगी, नीचे। सर फ्रिक्शन कंसीडर करना है, नहीं। एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, नहीं। तो बॉडी क्या करेगी, एसएचएम करेगी, यानी इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। सर वही तो कराना था हमें, ठीक है ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो डिस्प्लेसमेंट आया कितना, x। तो हमने कितना, ये मास कितना था, m। बोलो बच्चों, गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। तो अगर मैं यहां से इस मास का टोटल डिस्प्लेसमेंट पता करूं, यहां से यहां तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, सर मिल जाएगा x प्लस एक्स नॉट। यानी स्प्रिंग में टोटल इलोंगेशन कितना हुआ, सर वो हुआ x प्लस एक्स नॉट। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टोटल इलोंगेशन इन स्प्रिंग। अब टोटल इलोंगेशन हमें एसएचएम कराने के लिए कितना हुआ, सर वो हो गया x प्लस एक्स नॉट, जिसको मैं कितना ले लेता हूं, जिसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, ये है y। कितना कंसीडर कर लेता हूं, ये है कितना, y। कोई गड़बड़ी तो नहीं किया, सर ये क्या है, टोटल इलोंगेशन किसका, स्प्रिंग का। कब, जब हमने क्या किया, एक्सट्रीम पोजीशन तक खींच के ले गए मास को, और उसके बाद फिर क्या करने वाले, छोड़ने वाले। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट है, x प्लस एक्स नॉट। अगर बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे। सपोज करो ना, मैं इसको हटा देता हूं थोड़े टाइम के लिए। सपोज करो आपके पास एक ब्लॉक है, ये रहा ब्लॉक, ठीक है, ये किसी भी सरफेस पर पड़ा है, सरफेस पर कुछ इस तरीके से पड़ा है, ठीक है, ये किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है, ठीक, ये ब्लॉक ना किसी सरफेस पर पड़ा हुआ है। और सपोज करो कि आप में से ना कोई इधर से क्या कर रहा है, इधर से एक फोर्स लगा रहा है, और कितने न्यूटन का लगा रहा है, 5 न्यूटन का। इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, ठीक, और पता लगा कि भाई इधर से फोर्स लग रहा था 5 न्यूटन का, तो इधर से आप आगे लगाने कितने न्यूटन का, 7 न्यूटन का। रिपीट करता हूं मैं कॉन्सेप्ट को। ये ब्लॉक पड़ा था, आप में से कोई दो, एक इधर से फोर्स लगा रहा था कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का, इधर से कितने न्यूटन का लगा रहा था, 7 न्यूटन का। बॉडी किधर जाएगी बच्चों, ये जाएगा किधर, बोलो बोलो बोलो, जिधर से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, किधर से, जिधर से क्या हो रहा है, ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है। सर कितने न्यूटन के फोर्स ने इफेक्टिव न्यूटन, कितना न्यूटन का फोर्स इफेक्टिव होगा, सर वो होगा 2 न्यूटन का फोर्स। वो भी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये बड़ा वाला फोर्स है। कितने न्यूटन का, 2 न्यूटन का। सर ये बता क्यों रहे हैं, थोड़ा समझाइए जरा ध्यान से, आपको बच्चों बहुत ध्यान से समझना है। अगर यहां पर नीचे की तरफ पुल कितना लग रहा है, mg, सर नीचे ही जा रहा है ना, तो देखो जरा किधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ। किधर, वो कौन सा फोर्स है, ज्यादा वाला, यानी mg किधर की तरफ है, नीचे की तरफ, वो कैसा है, ज्यादा, ठीक है ना। और इसको रोकने वाला स्प्रिंग फोर्स क्या है, कम। हम क्या कर रहे थे भाई, हम ही तो खींच रहे थे, तो mg तो नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना। सर mg से कितना ज्यादा हुआ, वही तो पता करना है। हमारा एफर्ट कितना, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया, कैसे पता चलेगा, हमने कितना फोर्स अप्लाई किया। जैसे सपोज करो इन दोनों में तो पता था, ये और ये, इनका भी 5 था, इनका भी 5 था। अभी सपोज करो ना, इनका 5 और इनका 7 है। जैसे हम लोगों ने पहली कंडीशन अप्लाई की, यहां पर क्या था, जितना नीचे था उतना ही ऊपर। कहीं जा रहे थे क्या, नहीं, मैंने क्या किया, पकड़ के खींच दिया।
अब खींचेंगे तो क्या मैंने कितना ज्यादा एफर्ट अप्लाई किया तो कैसे निकलेगा? सर आपने कितना अप्लाई किया ये कैसे पता चलेगा? तो सिंपली करेंगे, जितना टोटल आपके पास आएगा ना उसमें से इसको हटा दो, तो काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बोलो बोलो। तो हमने क्या करना है, सिंपली नीचे की तरफ क्या था सर? नीचे की तरफ था mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा सर? स्प्रिंग फोर्स। अभी क्या निकालेंगे? टोटल स्प्रिंग फोर्स। क्या निकालेंगे? टोटल स्प्रिंग फोर्स। यानी सर mg में से टोटल स्प्रिंग फोर्स घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा हमारा अप्लाइड फोर्स। और अप्लाइड फोर्स कितना? F इक्वल टू कितना होता? ma। बात आ गई समझ में? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? मैं रिपीट करूं एक बार फिर से, आपको अगर इस डायरेक्शन में ma पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो आप, तो काम बन जाएगा। ठीक है ना? गड़बड़ नहीं करेंगे ना? देखो मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूं, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से इक्वेशन लिखने वाले हैं और ध्यान से समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे बच्चों। देखो मैं लिखता हूं ध्यान से, तो लिखेंगे कैसे? अप्लाइंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। सर न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या आ जाएगा सर? कितना जा रहा है? ma इक्वल टू सर किस डायरेक्शन में जा रहा है? mg। उसी जिस डायरेक्शन में ma है उसी डायरेक्शन में mg, तो कैसा लेंगे? पॉजिटिव। सर स्प्रिंग फोर्स कितना? सर स्प्रिंग फोर्स, और इसको क्या करेंगे? माइनस ही तो करेंगे ना। माइनस स्प्रिंग फोर्स कितना? सर स्प्रिंग फोर्स होता है k इंटू डिस्प्लेसमेंट। k इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपके पास है क्या सर? k यानी स्प्रिंग कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट अब x की जगह पर कितना हो चुका है? x प्लस एक्स नॉट। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों? ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक कितना है? x प्लस एक्स नॉट। ये है आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो रख देंगे यहां पर, लिखेंगे k, यहां पर है x प्लस एक्स नॉट। कोई गड़बड़ी हुई? आसानी से एकदम समझते चले जा रहे। सर अब थोड़ा सा मुझे बताते चलिए, ये एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन होता है सिंपली सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन या डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर और क्या बोल सकते हैं सर? और बोल सकते हैं इट्स अ डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सिंपली इसको ना यहां पर सेट कर देता हूं। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा m d2x अपॉन dt2। ये एक्सेलरेशन ही है बच्चों। ठीक, इक्वल टू कितना सर? mg इक्वल टू कितना? mg माइनस k का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते, kx माइनस कितना? माइनस कितना? kx नॉट माइनस कितना? kx नॉट। अब क्या करेंगे बच्चों? बस ध्यान से समझते चलेंगे। सर mg बराबर कितना लिखा था आपने? kx नॉट। तो क्या करेंगे? सेट कर देंगे। तो mg बराबर फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं एक काम करता हूं, इसको हटाता हूं एक लाइन और इसको भी हटा देता हूं। तो आपके पास क्या लिखना है? फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या आ जाएगा सर? हो जाएगा m d2x अपॉन dt2, यहां पर हो जाएगा इक्वल टू कितना? kx नॉट माइनस kx माइनस kx नॉट। kx नॉट और kx नॉट कट गया, बचेगा क्या आपके पास? बचेगा m d2x अपॉन dt2 इक्वल टू माइनस kx। आगे बात देखो देखो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रहा है क्या SHM के? तो इसको क्या करता हूं मैं? रब कर देता हूं फिर से। क्या करेंगे? सिंपली सिंपली लिखेंगे m को मैं यहां पर शिफ्ट कर देता हूं, तो लिखेंगे सर d2x अपॉन dt2 प्लस k अपॉन m x इक्वल टू कितना? 0। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे? पक्का?
ये क्या है सर? एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसा ही तो होता था सर। एक काम करिए ना, इसको एक बार थोड़ा रिपीट करिए, थोड़ा कम समझ में आया ये कैसे आपने बोल दिया कि एक तरफ से इधर से फोर्स लगा रहे हैं, इधर से लगा रहे हैं, जो रिजल्टेंट होगा उसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव करेगा। आपने पॉजिटिव साइन कन्वेंशन नीचे की तरफ ले लिया है और ऊपर की तरफ निगेटिव कर दिया। ऐसा कैसे कर दिया आपने? ध्यान से समझेंगे एक बार में। मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूटन्स लॉ लगाया है। आपको देखो दिखने से लग रहा है कि mg ना नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ इसको प्रिवेंट करने वाला। जैसे मैंने देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अप्लाई किया था ना, क्या अप्लाई किया था सर? mg नीचे की तरफ है, kx ऊपर की तरफ, तो वही किया हमने। और यहाँ पर सिर्फ ma इक्वल टू हम लोग, अगर मुझे फिर से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सिंपली देखो जरा ध्यान से, और ध्यान से ही समझते चलेंगे। देखो जरा, ये ma है ना, तो मैं बॉडी किधर की तरफ जा रही है? नीचे की तरफ। ये मैंने बहुत ध्यान से आपको समझाने की कोशिश की है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस कॉन्सेप्ट पे रिलाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे बहुत। ठीक, कैसे मैं साइन कन्वेंशन यूज करता हूं, मैंने अपनी ट्रिक आपको सिखाई है। क्या सीखेंगे आप? देखो ma जिस तरफ बॉडी जा रही है उसको मैं पॉजिटिव ट्रीट करता हूं। मेरा साइन कन्वेंशन मैं ऐसा ही यूज करता हूं। बॉडी किधर की तरफ जा रही है या ऑब्जेक्ट किधर की तरफ जा रहा है? नीचे की तरफ। तो ma है ये, तो मैंने सिंपली लिखा भाई ये क्या है? ma बराबर सर नीचे इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में कौन है? mg। कैसा लिखा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक सर, इसके अपोजिट, इन दोनों के अपोजिट कौन है सर? ऊपर वाला स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, और यहां पर x की जगह पर क्या है? x की जगह पर है x प्लस एक्स नॉट। वही तो किया है बच्चों, आसान तरीके से आया ना। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने मेन पर, टॉपिक पर। तो हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका था, इसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने वाला इक्वेशन क्या हुआ करता था? कंपेयर करने वाला इक्वेशन होता था d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x विल बी 0, देन ओमेगा इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन k। अब तो ये याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप इससे समझ क्या सकते हैं सर, जैसा हमको ना हॉरिजेंटल वाले में मिल रहा था ना, सेम मिल रहा है वर्टिकल वाले में, कोई भी फर्क नहीं आया। सर ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं है क्या? यही तो बात है बच्चों। इतना समझने के बाद हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि भाई ग्रेविटी का इफेक्ट ही नहीं आ रहा एसएचएम पर। ठीक है ना, चाहे वो हॉरिजेंटल केस में था या फिर वर्टिकल केस में। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है कायदे से, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड किया, उसके बाद फाइंड किया है टाइम पीरियड। ठीक है ना, चलिए अब ध्यान से देखते हैं। अब मैं आपको शुरू करने वाला हूं किस तरीके से एनर्जी कंसीडर करते हैं, यानी एनर्जी मेथड। ठीक है, एनर्जी मेथड से भी मैं आपको यही सेम प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, तैयार हैं आप लोग? चलिए देखिए, मैं कंपेयर करता चलूंगा और इस डायग्राम को रब नहीं करूंगा, अभी डायग्राम को रब नहीं करूंगा। ठीक है, या फिर मैं एक काम करूं कि डायग्राम फिर से बनाऊं तो फिर से मजा नहीं आएगा। एक काम करते हैं ना, डायग्राम पड़े रहने देते हैं, एक डायग्राम में यहां पे और सेट करूंगा। चलो देखो, देखिए बच्चों क्या यूज करेंगे? एनर्जी मेथड। सर एनर्जी मेथड मतलब दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी, लेकिन कभी भी ना तो क्रिएट होगी ना ही डिस्ट्रॉय होगी। सर बताइए जरा, देखो अगर आपके पास एक कैसा सिस्टम है, हॉरिजेंटल स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो आपके पास क्या हुआ करता था सर? फिक्स एंड। इस फिक्स एंड से क्या करते थे? स्प्रिंग बांध दिया करते थे। स्प्रिंग बांधने के बाद क्या किया करते थे? मास बांध देते थे। मास होता कहां पर था सर? मास ना ब्लॉक पर होता था, कहीं पर भी मास किसके पास है? वो ब्लॉक के पास है। ठीक, तो ये आपका कोई भी सिस्टम है जिसके ऊपर ब्लॉक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है आगे पीछे। ठीक है, ब्लॉक क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, आगे पीछे कर सकता है। ठीक, ये आपका फिक्स एंड। ठीक, अब क्या करेंगे? सिंपली, या मैं डायग्राम को थोड़ा और सिंपल बनाता हूं, एक मिनट रुक जाओ। जैसा डायग्राम सिंपल रहे तो ज़्यादा बेहतर है, आप ऐसा ही समझो इसको। ठीक है,
अब क्या करेंगे सर, ये किसी भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर आगे पीछे मूव कर सकता है। सपोज करो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये कैसी पोजीशन है, मीन पोजीशन है, जहां पर मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं ना कि यहां पर x बराबर कितना है 0, ठीक है ना। अब अगर इस कंडीशन पर मैं ऑब्जर्व करूं और एनर्जी को बताने की कोशिश करूं तो सर रस पर है तो कुछ एनर्जी है क्या, सर नहीं। सर ग्राउंड लेवल पर हमने कंसिडर किया है तो यानी ये अगर इसका लेवल है तो यहां से ऊपर की तरफ भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ग्राउंड पर ही है, तो सर पोटेंशियल एनर्जी भी 0। सर रस में है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। अभी एट इंस्टेंट यानी इक्विलिब्रियम, अभी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब क्या करते हैं हम इसको, इस ब्लॉक मास को खींचते ऐसे और खींच कर छोड़ देते। कितना खींचा सर आपने, हमने खींचा है यहां से x इधर की तरफ, तो ब्लॉक की पोजीशन कहां पे आ गई थी सर, यहां पर। स्प्रिंग क्या हो गया था सर, इलोंगेट हो गया था थोड़ा, यानी ब्लॉक की पोजीशन कहां पे आ गई थी, यहां पर, ठीक है ना। कहां पर आ गई, यहां पर। और अगर मैं छोड़ूंगा तो कहां पर चला जाएगा, कुछ कंप्रेस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, कंप्रेस कर जाएगा। एक काम करते सर, हमने इसकी दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करते। क्या करते, दोनों कंडीशन को ऑब्जर्व करते, ध्यान से समझेंगे, कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, ठीक। अगर मैं इसको एट एक्सट्रीम पोजीशन ले जाता हूं, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो सर स्प्रिंग तो खींचेगा और खींचेगा तो क्या स्टोर होगा सर, एनर्जी। किसके पास, स्प्रिंग के पास। स्प्रिंग के पास क्या स्टोर होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसके पास। सर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो कितना होती है, स्प्रिंग के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, वो किस फॉर्म में होता है, अभी देखते हैं जरा ध्यान से, मैं अभी बताता हूं आपको। चलो देखो, सबसे पहले क्या करें, ये आपकी कैसी कंडीशन है, ये कंडीशन फर्स्ट है और ये कंडीशन सेकंड है। आपको ऑब्जर्व कहां पर है, ऑब्जर्विंग पॉइंट क्या है सर, ऑब्जर्विंग पॉइंट एक ये रहेगा और एक ये रहेगा। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, एकदम एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों बताओ जरा, इसके पास वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो धीरे 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 एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी विल बी 0। सर साइन चेंज होगा, फिर इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। एट दिस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम। सपोज करते हैं इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कितना है, v है। कितना वेलोसिटी है बच्चों, v। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, x। सर x इधर है तो x इधर भी जा सकता है, जितना x इधर खींचा है उतना ही तो जाएगा, जितना एक्सटेंशन हुआ है उतना ही तो कंप्रेशन होगा, इलोंगेशन हुआ जितना उतना ही तो कंप्रेशन होगा। गड़बड़ी नहीं करेंगे ना, मुझे क्या करना है, एनर्जी कंसीडर करना है। सर वही बता दो, तो हम क्या करेंगे, एनर्जी कंसीडर करेंगे दोनों पॉइंट पर, ठीक है ना। यहां पर कंसीडर करेंगे और यहां पर, ठीक। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यहां पर आते हैं सबसे पहले यहां पर अगर हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी कितनी, सर वेलोसिटी कितनी है। देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पॉइंट 2 पर, एट पॉइंट 2, ये कहां पर है, एट पॉइंट 2 पर, इसको बना देते हैं पॉइंट 2। ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट 1। फिर क्या निकालेंगे, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट 2, इस पर भी निकाल लेते हैं, सॉरी इट्स अ 1, इस पर भी निकाल लेते हैं और इस पर भी निकाल लेते हैं। सर बताते चलिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर आपके पास यहां पर पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है सर, वो है 0 प्लस सर पोटेंशियल एनर्जी कितना, सर स्प्रिंग ने जितनी भी एनर्जी स्टोर की है पोटेंशियल एनर्जी वही तो है। तो आपके पास स्प्रिंग के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आता है, हाफ के एक्स का स्क्वायर। याद आया, कितना एनर्जी स्टोर करता था, हाफ के एक्स स्क्वायर, बराबर आपके पास काइनेटिक एनर्जी इस एंड पर कितना होगा सर, वो होगा हाफ एम वी का स्क्वायर। कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। और क्या होगा बच्चों, बताइए। और आपके पास होगा प्लस कितना, यहां पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। सर स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन, मीन पोजीशन पर कोई इलोंगेशन नहीं है, तो यानी पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। तो आपके पास आया क्या
सर आपके पास आ जाएगा जितना भी आपके पास स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है वो एट इंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है ना। तो अगर मैं यहां से आपको वेलोसिटी निकालने, यहां से आपके पास आता भी है कि बच्चों मुझे कि आप मुझे बताइए कि वेलोसिटी कितनी होगी, तो वेलोसिटी निकालने का सर सिंपल सा ट्रिक है। तो हाफ से हाफ कट गए, बचा कितना सर v इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, बचा कितना k अपॉन कितना m इंटू कितना x। लीनियर वेलोसिटी इतनी आ गई। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास बेसिक मेथड था। ये किसके लिए, हॉरिजॉन्टल, किसके लिए सर वर्टिकल के लिए भी समझा दीजिए। आपने बताया था कि मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरीके से आता है, तो देखते हैं ना, करके बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझेंगे। ये आपका हॉरिजॉन्टल केस का था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। बस सिंपली आपको जहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाना रहे तो ध्यान दीजिएगा एट जहाँ पर आप निकाल रहे हैं, यानी इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों के केसेस में आप ऑब्जर्व करेंगे या कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर, क्योंकि एनर्जी तो कभी भी डिस्ट्रॉय होने से रही। तो आप ऐसा याद रखेंगे कि अगर वो इनिशियली जितनी उसके पास टोटल एनर्जी होगी उतनी फाइनल कंडीशन में भी होगी। ठीक है ना। अब ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि सर यहाँ पे रस पर था, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में तो उसके पास तो 0 था, तो आप ऐसा नहीं बोलने वाले ना। ठीक, जब हम उस पर क्या कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और फिर उन दोनों इंस्टेंट्स पर, यानी जब इसके पास स्प्रिंग ने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी रिस्टोर किया, उस कंडीशन में हम लोग ये पूरा का पूरा टास्क कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल को सम करके दोनों एंड पर इक्वेट करना है। तो देखो जरा 4 लाइन में ही करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यू से। सर 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला और एक पॉइंट ले लेते हैं ये वाला। दोनों पॉइंट पे क्या करेंगे, एनर्जी को बैलेंस कर देंगे। देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहां पर, 1 पर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कहां पर, 2 पर। ठीक, ठीक है ना। यहां पर एक और चीज आएगी, क्या आएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या सर, mg इंटू एच। कितना, mg इंटू एच, उसका भी रोल आएगा, उसको भी समझते चलेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे ना। चलो देखो दोनों एंड पर, सबसे पहले मैं लेने वाला हूं, कहां पर ले लूं, आप बोलो पॉइंट 1 पर ले ले क्या। देखो पॉइंट 1 पर आते, तो पॉइंट 1 पर बात करते, और याद रखिएगा मैं इसको बना रहा हूं कहां पर, यहां पर आपको बना रहा हूं डेटम लाइन, जहां से मैं क्या करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ये डेटम लाइन है, इसी के ऊपर मैं हाइट को कंसीडर करूंगा। ध्यान रखिएगा जितना भी ऊपर की तरफ जाएगा दैट इज h। ठीक, तो मैंने इसको क्या बना दिया है, डेटम लाइन। अब क्या करें सर, काइनेटिक एनर्जी बताओ जरा 1 पर कितना, सर इस इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी विल बी 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, प्लस पोटेंशियल एनर्जी बता दो। सर पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग खिंच चुका है कितना, x प्लस एक्स नॉट, कितना खिंच चुका है, x प्लस एक्स नॉट। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। डेटम लाइन है तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कितना, mg इंटू एच, एच विल बी 0। डेटम पर h कितना होगा, डेटम पर h होगा आपके पास 0। सर वेलोसिटी भी 0 और डेटम पर h भी 0, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस कितना 0, ये आ गया 1 पर। सर 2 पर बता दीजिए जल्दी जल्दी, तो 2 पर देख लीजिए जरा, तो 2 पर आपके पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो काइनेटिक एनर्जी कितना, सर यहां पर इसके पास कितना, सपोज कर लो कितना वेलोसिटी है इसके पास मैं सपोज कर लेता हूं वेलोसिटी कितना, v, मैक्सिमम वेलोसिटी है ये। ठीक, क्योंकि जैसे ही ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर इस साइड पहुंचेगा वहां पर भी वेलोसिटी विल बी 0। ध्यान से समझते चलेंगे इसको, यानी एसएचएम में
मीन पोजीशन से अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन पर आया, इस इंस्टेंट पर उसका वेलोसिटी विल बी 0, फिर से साइन कन्वेंशन साइन चेंज करेगा और फिर नीचे बढ़ता जाएगा। यहां पर आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी, फिर वो घटता जाएगा, फिर होगा 0, फिर यहां से बढ़ना शुरू होगा, फिर यहां पर मैक्सिमम, फिर यहां पर 0। यहां पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम रहेगी? यहां पर रहेगी आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। यहां पर कौन सी एनर्जी मैक्सिमम? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। आई कि नहीं आई अभी भी? चलो, तो यहां पर क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी देखो जरा, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा सर? लिखेंगे हाफ mv का स्क्वायर प्लस, सर आपके पास स्प्रिंग के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी सर? अब कितना रह गया, कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट है सर? वो x नॉट, यानी पहले कितना था? x प्लस एक्स नॉट, यहां से यहां तक कितना? x नॉट। तो आपके पास कितना आ जाएगा? हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। बताओ अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सर वो होता है mg इंटू एच, यानी mg, h कितना है सर? मीन पोजीशन से कितना ऊंचा आया सर? वो आया है x। कितना ऊंचा आया? x, यानी डेटम से कितना ऊंचा आया है? x, क्योंकि हम लोग एनर्जी कहां पे निकाल रहे हैं? 2 पर, तो mg इंटू एक्स। बस सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो जरा ध्यान से। तो लिखेंगे इसको हाफ, और मैं ओपन करके मल्टीप्लाई भी करते चल रहा हूं, के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, यानी के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस कितना? के एक्स और कितना? एक्स नॉट, के एक्स और एक्स नॉट। पक्का ना? कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे? चलिए, यहां पर कितना बचेगा? हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस के हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। सर एम जी बराबर हमने कितना कर रखा था? कितना कर रखा था बताओ जरा? के एक्स नॉट। फटाफट सेट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना? के एक्स एक्स नॉट। जो भी कटने वाला काट दीजिए। हाफ के एक्स स्क्वायर है यहां पर, ठीक है, के एक्स नॉट का स्क्वायर, के एक्स नॉट का स्क्वायर, कहानी खत्म। ये रहा एक्स और ये, तो आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। देखो जरा, क्या हॉरिजॉन्टल वाले में भी यही आया था क्या? सेम। सर ग्रेविटी तो दिखी ही नहीं पिक्चर में, कहीं कहीं पर ग्रेविटी आई क्या? कहीं जी आया क्या? ठीक है ना, एकदम आसानी से किया। सर फिर से बताइए जरा। सर हाफ काट दो, बचेगा क्या सर? v इक्वल टू कितना? v इक्वल टू कितना बचेगा? स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m इंटू एक्स। ठीक है, आ गया कायदे से, गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना? तो हमारे पास रिजल्ट आ चुका है पूरी तरीके से। अब देखो जरा क्या कर सकते हैं सर। अगर यहां पर मैं सिंपली लिखता, इनका मैं एक बार क्या करूं? डिफरेंशिएशन कर दूं एट किसी भी इंस्टेंट पर। सर किसी भी इंस्टेंट पर डिफरेंशिएशन करने से क्या मिल जाएगा? बोलो, जो बोलो जरा। तो सपोज करो इस इक्वेशन का मैं किसी इंस्टेंट पर डिफरेंशिएशन कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिल जाएगा? सर डिफरेंशिएशन करने से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात ना? तो हमारे पास ये पूरा का पूरा इक्वेशन आ चुका है। हम लोगों ने एनर्जी मेथड या एनर्जी कंसिडरेशन भी सीखा वर्टिकल केसेस में। बच्चों आपके पास बहुत सारे सवाल बनते हैं इन पर। मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक से ज़्यादा मासेस और एक से ज़्यादा स्प्रिंग के बारे में समझाऊं। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इनके फर्दर जो भी आपके पास डेरिवेशंस आते हैं मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको सिखाऊं। थैंक यू बच्चों।